हम लोग क्या करते थे, 16 महाजन पद पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 16 महाजन पद। 16 महाजन पद में से 16 महाजन पद में हम लोग कितने महाजन पद पढ़ लिए? 11 महाजन पद क्या गए हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? 11 महाजन पद हम लोग पढ़ चुके थे। 11 महाजन हम लोग क्या कहते हैं पढ़ चुके थे। हम लोग सबसे 11 महाजन पद पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग कौन महाजन पद के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे तो कौन महाजन पद? कम्बोज महाजन पद के बारे में। आखिर हम लोग महाजन पद की जो जानकारी मिलती थी किससे? बौद्ध धर्म की पुस्तक से मिलती थी, और उसके बाद जैन धर्म की पुस्तक से हम लोग को किसके? महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती थी। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से मिलती थी हमें महाजन पद की जानकारी। हम लोग कम्बोज महाजन पद, क्या? कम्बोज महाजन पद। कम्बोज महाजन पद के बारे में बात करें तो कम्बोज महाजन पद की राजधानी कहाँ है? कम्बोज महाजन पद की राजधानी के बारे में बात करें, हाटक या टाईपुर। कहाँ? हाटक या टाईपुर है। कहाँ? कम्बोज महाजन पद की राजधानी हाटक या टाईपुर है। कहाँ? हाटक या टाईपुर है। कहाँ? हाटक या टाईपुर है। कम्बोज महाजन पद की राजधानी हाटक या टाईपुर है। कहाँ पे? हाटक या टाईपुर है। हम लोग बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित कहाँ पे है? यह व्यापारी मार्ग पर स्थित था। क्या था? यह में व्यापारी मार्ग पर स्थित था। स्थित कम्बोज महाजन पद से था। इसकी राजधानी हाटक है। यह स्थित कहाँ पे था? यह स्थित के बारे में बात करें, महाजन पद प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कहाँ था? प्रसिद्ध व्यापारिक विस्तृत व्यापारिक मार्ग पर क्या था? स्थित था। मार्ग पर स्थित था। यह क्षेत्र कहाँ पर? यह अभी वर्तमान में कहाँ है? यह वर्तमान में राजौरी तथा हजारा जिला जो है वह पहले कहा था कम्बोज महाजन पद। आधुनिक राजौरी तथा हजारा जिला जो है आधुनिक यहाँ पे अभी राजौरी जिला तथा राजौरी तथा हजारा जिला जो है पहले क्या था? कम्बोज महाजन पद का ही क्षेत्र था। क्या था? कम्बोज महाजन पद का ही क्षेत्र था। क्या था? क्षेत्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे, व्यंजय करते थे, मतलब कि खदान करते थे, तथा अस्त्र शस्त्र बेचकर अपना जीवन यापन क्या करते थे? चलाते थे। अस्त्र शस्त्र बेचकर अपना जीवन यापन चलाते थे। क्या करते थे? अपना जीवन यापन चलाते थे। क्या करते थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ के लोग कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा अस्त्र बेचकर अपना जीवन क्या करते थे? वे चलाते थे। क्या करते थे? जीवन चलाते। पूरा महाजन पद में से था कम्बोज महाजन। कोई भी किसी के लिए क्या होता है? खास होता है। जगह कोई भी कोई चीज के लिए खास होता है। तो कम्बोज महाजन पद में से था, या किसी कोई ना किसी चीज के लिए क्या होगा? यह भी तो खास होगा। तो कम्बोज महाजन पद किसके लिए खास था? कम्बोज महाजन पद, कम्बोज महाजन पद, कम्बोज महाजन पद घोड़ा के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। कम्बोज महाजन पद किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। कम्बोज महाजन पद किसके लिए था? प्रसिद्ध था? घोड़ा के लिए। और द्वारिका जो है, द्वारिका कहाँ में पड़ता था? कम्बोज महाजन पद में ही पड़ता था। क्या पड़ता था? कम्बोज महाजन पद में, कम्बोज महाजन पद में ही
में ही था। क्या था? कंपोज महाजन पद में। इतना क्या करो लिखो, हम लोग फिर क्या करते हैं, कंपोज के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट महाजन पद के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपोज महाजन पद की राजधानी कहाँ है? हाटक या टाईपुर। यह से कंपोज महाजन पद कहाँ पे स्थित था? यह प्रमुख व्यापारी मार्ग पर स्थित था। यह वर्तमान में कहाँ? राजौरी तथा हजारा जिला का क्षेत्र पहले कंपोज महाजन पद का क्षेत्र कहलाता था। कोटलिया के अर्थशास्त्र के अनुसार, क्या कोटलिया के अर्थशास्त्र के अनुसार से था, कंपोज महाजनपद के लोग किससे अपना जीवन यापन करते थे? कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य तथा व्यापार करके तथा क्या करते थे? शस्त्र बेचकर अपना जीवन यापन चलाते थे। कंपोज से था, कंपोज महाजनपद अपने घोड़ों के लिए क्या था? कंपोज महाजनपद घोड़ों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। द्वारिका से था, कंपोज महाजनपद में ही पड़ता था। क्या करो यहाँ तक देखो, हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट महाजनपद के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट महाजनपद के बारे में देखते हैं। कंपोज महाजन यहाँ तक उतारो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर क्या करते हैं, अस्मक महाजनपद के बारे में बात करते हैं। क्या? अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद क्या है? अस्मक महाजनपद। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो कहाँ थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी पोतली या पोतनी थी। क्या थी इसकी राजधानी? यार, इसकी राजधानी पोतली या, इसकी राजधानी कहाँ थी? पोतली या पोतनी। अस्मक महाजनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पोतली या पोतनी थी। कहाँ थी? पोतली या। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कहाँ था यह अस्मक महाजनपद? अस्मक महाजनपद आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक महाजनपद स्थित था आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्या था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह से था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या था? अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का, अगर पूछे तो इनमें से कौन सा से था दक्षिण भारत में एक महाजनपद था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक क्या रहेगा? अस्मक महाजनपद भी रहेगा। क्या रहेगा? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था उसका नाम क्या है? अस्मक महाजन। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। एकमात्र महाजनपद था। एकमात्र महाजनपद था। क्या था? यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जिसे कहा क्या था? अवंतीपुत्र ने इसे जीत कर क्या कर लिया था? यहाँ का जो शासक, यहाँ तक क्या है, अस्मक महाजनपद आंध्र प्रदेश का गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसके शासक के बारे में बात करें तो यहाँ का जो शासक है, यहाँ का शासक कौन था? इक्ष्वाकु वंश का शासन था। क्या? इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इक्ष्वाकु वंश का क्या था? शासन था। इसे क्या कर लिया था? अस्मक महाजनपद से था आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यहाँ का जो शासक था इक्ष्वाकु वंश का शासन यहाँ पे क्या था? चल रहा था। इसे क्या था? अवंती ने जीतकर इसे मगध साम्राज्य में, अवंती ने जीतकर इसे क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्या कहता है? अवंती ने अस्मक महाजनपद को अवंती ने जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया।
क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अस्मक महाजनपद स्थित था, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यह मध्य प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ का जो शासक था कौन था, इक्ष्वाकु वंश का शासन चल रहा था। इससे क्या था, अवंती ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह छोटा छोटा महाजनपद है, हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अगला महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। क्या करो, इतना आप देख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट महाजनपद के बारे में देखते हैं। हम लोग फिर क्या करते हैं, सुरसेन महाजनपद के बारे में देखते हैं। क्या, सुरसेन महाजनपद। क्या, सुरसेन महाजनपद। सुरसेन महाजनपद क्या है, सुरसेन महाजनपद। सुरसेन महाजनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, सुरसेन महाजनपद क्या है, सुरसेन महाजनपद या सुरसेन